स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ दी नंबर्स के ऊपर। मतलब कि अगर फर्ज करें हम एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और मीटर्स में मैंने वो कैलकुलेशन की है। फर्ज करें कि एक मेजरमेंट मैंने की है, वो आई है 2.7456, ठीक है। तो अब इसमें ये जो मेरी कैलकुलेशन है, चले सेंटीमीटर्स में है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या फिगर्स हैं वो मुझे 3 चाहिए। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर और 100th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक रहे, ठीक है। मतलब मेरे पास जैसे कोई फर्ज करें अगर स्क्रू गेज है, ठीक है, तो उसमें मैं 100th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से अपने डिजिट, मतलब मेरा जो आंसर होगा उसमें 3 डिजिट आने चाहिए। उसमें ये पहला नॉन जीरो नंबर होगा 2, 7 और ये अब जो 4 है इसको मैंने यहाँ पर राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है, ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि इससे आगे कोई डिजिट ना लिखा हुआ है। तो अब मैं इसे जब ड्रॉप करने जाऊंगा, मतलब इससे जो नेक्स्ट डिजिट आ रहे हैं 4 से आगे जो हैं, या चले अगर हम इधर से देखें तो ये पीछे आएंगे, जो डिजिट पीछे रह गए हैं, ठीक है। तो ये डिजिट अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ये वाला जो डिजिट है इससे पिछला डिजिट जो है वेरी वेरी नेक्स्ट डिजिट, इसको हम देखेंगे क्या ये मतलब 5 है या 5 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो इस डिजिट में एक ऐड कर दिया जाएगा, मतलब ये राउंड अप हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कर लेंगे जी, राउंड अप कर लेंगे, और ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा जी, वो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ जाएगा, 2.75, ठीक है। इसमें मैंने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे हैं जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स कह सकते हैं हम इन्हें, ये मैंने रखे हैं 3, ठीक है। इसी तरह से अगर यही मेरा नंबर होता, फर्ज करें मैं लिख रहा हूं 2.745, ठीक है, और इसके आगे फर्ज करें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, कोई डिजिट नहीं आ रहा, और ये सेंटीमीटर्स में मेरी कैलकुलेशन। अब मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो राउंड अप या राउंड डाउन करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं ये देखूंगा कि मेरा जो ये डिजिट है, ठीक है, ये 5 या 5 से मतलब उससे बड़ा तो नहीं, और फिर ये देखूंगा कि इस 5 के बाद कोई और डिजिट तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मतलब अगर 5 के बाद कोई डिजिट ना लिखा हो या जीरोज आ रहे हो, सारे जीरोज आ रहे हो, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर जिस नंबर पे आकर राउंड अप या राउंड डाउन करने का डिसीजन ले रहे होते हैं, हम देखते हैं कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। अब हम इवन या ऑड को देखेंगे, तो अगर ये इवन होगा तो हम इसे राउंड डाउन करेंगे, और अगर ये ऑड होगा तो हम इसे राउंड अप कर देंगे। मतलब अभी ये 4 है, इवन है, तो हम इसे क्या कर देंगे, ये हमारा जो नंबर है ये 2.74 बन जाएगा सेंटीमीटर्स में, ठीक है। मतलब इसे हमने राउंड डाउन किया, और इसमें जो सिग्निफिकेंट, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमने कितने रखे हैं, 3 डिजिट्स रखे हुए हैं, 3 फिगर्स रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर यही नंबर हमारा फर्ज करें होता 3.735, ठीक है। अब ये फर्ज करें सेकंड्स हैं, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको राउंड अप कर दूंगा, यहाँ पे ये राउंड अप होगा, ये बन जाएगा 3.74, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, ये याद रहे। अगर मैं इसमें 740 लिख दूंगा तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए, 3। तो ये इस तरह से हमारा आंसर जो है इसमें आ जाता है। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब अगर हमारा नंबर जो है वो 40.78 है, ठीक है, 78 है। अब मैंने इसमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, तो ये जो 4th सिग्निफिकेंट या 4th जो डिजिट आ रहा है इसको मैं देखूंगा ये 5 या 5 से बड़ा है, तो मैं इसको राउंड अप कर दूंगा, ये 40.8 पे राउंड अप हो जाएगा यही नंबर। अब ये इसकी क्या यूनिट है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं इसको राउंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट्स तो वही रहते हैं, मतलब अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, अगर ये सेकंड्स हैं तो सेकंड्स में ही रहेगा इसका यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारा एक नंबर जो है फर्ज करें लिखा हुआ है 0.0165, ठीक है। अब मैंने इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मैंने इसको राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है, ये मैंने देखना है कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या गुंजाइश है, ठीक है। तो अब मैं ये देखूंगा कि जो इसमें ये 2 डिजिट्स हैं ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है, ठीक है। मतलब जो ये 100th प्लेस पे और ये 1000th प्लेस पे और ये 10,000th प्लेस पे जो आ रहा है डिजिट, ये हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। लेकिन मुझे 2 चाहिए, इसका मतलब कि यहाँ से हम काउंट करते हुए आएंगे, ये 2 बन गए। अब ये जो डिजिट है हमारा, ये
5 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 5 के बाद कुछ नहीं लिखा और इससे पहले जो नंबर है ये इवन है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसे राउंड डाउन कर देंगे, मतलब इसको हम लिख देंगे ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आकर जो ये इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 0.016। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो और इसी तरह अगर ये मतलब 7 5 होता तो हम इसे 8 बना देते। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि जो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स है इसका क्या कंसेप्ट है और किस तरह से हम नंबर्स को जो है वो राउंड अप या राउंड डाउन कर लेते हैं।